ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आजर पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आमे निर्वाण सत्कम मंत्र माध्यम नित्य पदार्थ निजर आत्मतत्व को चिन्ह प्रयास करुचे। देखंतु आजिर आधुनिक समाज साइंस रो किछि आविष्कार को लेकर संतोष होता है, भारी खुशी होता है। आज आम चाट जीपीटी आविष्कार कलु, आज आम चंद्रयान 2 को चंद्रमंडल उपर को पठेलु। ये प्रकार आज जो साइंस रो आविष्कार को लेकर आम भारी खुशी होता। किंतु जो वेद अच्छी उपनिषद अच्छी से उपनिषद वेद ए साइंस रो आविष्कार ठारू अनेक उच्च अनेक श्रेष्ठ स्थान रे अच्छी। बुझिपारछन्ते दिन थिला मनुष्य ए वेद अनुजाई जीवन यापन करुथिले। वेद 4 प्रकार वेद अच्छी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4टा वेद। ये 4टा वेद रे एते गभीर रहस्यमय कथा सब लेखा है। से सब कथा को जदि आम आचरण करी जीवन यापन करिबा निहायती जीवन रे परमानंद प्राप्ति करि परिबा। जीवन प्रति स्तर रे मनुष्य जीवन को सार्थक करि परिबा। बुझिपारछन्ते वेदर निहायती बहुत आवश्यक अछि। आजिर समाज से वेदर मूल्य को बुझी पारुनी, उपनिषद से अमूल्य शास्त्र को परखि पारुनी। आमे शांति को आनंद को बहिर्मुखी खोजुचे, अजाणत माया रे बांधी जीवन को अनर्थ करुचे। तेणुकर वेदरे बहुत रहस्यमय कथा सब लेखा है। मनुष्य जीवन को 4 भाग रे विभक्त करी आमे से वेद को 4 भाग रे विभक्त करी 4टा आश्रम को निर्माण कर जीवन यापन करुथिले। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं सन्यास। ये जो 4टा आश्रम रे विधिवत मनुष्य जीवन यापन करुथिले। वेदरे आप देखिए शरीर तत्व कथा लिखा है, चिकित्सा शास्त्र कथा लिखा है, गृहस्थ जीवन रे जड़े गृहस्थी केमती जीवन यापन करेंगे से विषय लिखा अच्छी। मनुष्य सर्वांगी विकास हो पार वेद को जब पढ़े, वेद अनुजाई जब आप जीवन यापन करेंगे आपको सर्वांगी विकास हो पार। से प्रकार अमूल्य शास्त्र को आम अणदेखा करी आज आम माया रे भ्रांति रे शांति को खोजुचे, अजाणत रे अशांतिग्रस्त होचे। तेणुक आम समस्ते निहायती गर्व करने कथा। ए सब क्लासेस जो आम जॉइन होकर करुचे किसी समय एपरिका अमूल्य ज्ञान को बुझापे आम चेष्टा प्रचेषा करुचे। निहायती आम श्रेष्ठ आम समय को आम सदुपयोग करुचे। तो आजिर जो मंत्र अच्छी बहुत गभीर कथा सब आमको बुझापे चेष्टा करुची। आम अनेक थर कथा को चर्चा होते मध्य उपनिषद ब्रह्म विद्या, उपनिषद रे जहाँ भी लिखा है अक्षर अक्षर सत्य, कौन से मिथ्या कथा कल्पना कल्पित कथा बिल्कुल लिखा है। ऋषि एकांत प्रदेश रे तांग समय को बिताई ध्यान धारणा स्वाध्याय करी निजर समय को निजर अनेक त्याग को त्याग करी ऋषि परंपरा रे ऋषि उपनिषद को आविष्कार करसंती। तो जहाँ भी उपनिषद रे आमे अध्ययन करुचे किंबा ये अमूल्य सत्संग माध्यम रे आमे चर्चा होचे से सबु जिनस अक्षर अक्षर सत्य। किछि भितर संदेह रखिबार आवश्यक नहीं किंबा संदेह रखिबा अनुचित। किछि कथा हम मन स्वीकार करे, किछि कथा हम मन स्वीकार करि पारेनी। काहे ना आम ज्ञानर स्तर को लेकर आम संस्कार को लेकर आम प्रत्येक जिनस को परख थाउ। तो किछि कथा आम बुझी पारि थाउ, संभव लगी थाए, सत्य लगी थाए, किछि कथा आम मन स्वीकार करू न थाए। केवल एतिक मन रे आस्था विश्वास रखंतु। ये उपनिषद रे ये ब्रह्म विद्या रे आम जहाँ भी चर्चा होचे सबु अक्षर अक्षर सत्य आ सबु प्रमाण आ सबु आम अनुभव को लेकर आम चर्चा होचे। आज मंत्र रे मृत्यु कथा भी लिखा है, माने आत्मार मृत्यु नहीं, आत्मा अजर, आत्मा अमर, आत्मा अविनाशी। तो सेठी कोंठी ना कोंठी आम मन रे एक संदेह जागृत होता है। आम तो प्रतिदिन देखुचे अनेक लोकंकर देहांत होची, मृत्यु होची। मृत्यु नहीं केमती, आम अजरत्व केमती हबा, आम अमरत्व केमती हबा।
मु अविनाशी आत्मा केमती बुझी हो न थाए ए कथा को मन स्वीकार करू न थाए किंतु देखंतु साक्षात प्रमाण उपनिषद साक्षात प्रमाण वेद साक्षात प्रमाण आमे से स्तर को गले आमर साधनार स्तर सेति को उच्च हेले आम ज्ञानर स्तर सेति उच्च हेले ए सबु कथार ए सबु चर्चार गभीरता को आम परखी पारिबा बुझी पारिबा आ ये सत्य को स्वीकार करि पारिबा तेणुकर प्राथमिक दशा आम मन में किसी सन्देह आसीपे यहाँ असंभव केमती सत्य एतिके खाली मो रिक्वेस्ट रहिबो शास्त्र उपरे श्रद्धा रखंतु धीरे धीरे समय आसबो ए सब कथा को बुझी पारिबे। आसंतु सर्वप्रथम आम निर्वाण सत्कम्र पंचम मंत्र को मंत्रोच्चारण करवा ते मंत्रर गभीर अर्थ को माध्यम करी आम स्वाध्याय करवा कौन अनात्मा अटे और कौन आत्मा अटे नित्य अनित्य वस्तुर पार्थक्य को करी आम नित्य वस्तु को चिन्हिबा पई बुझिबा पई चेष्टा प्रचेष्टा करवा। मंत्र ए परिका अछि ना मृत्यु न शंखा न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधु न मित्र गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 एठी कहा जाउछि ना मृत्यु न शंखा न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधु न मित्रो गुरुर्नैव शिष्यं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न मृत्यु न शंखा मोर मृत्यु नाही ए वाक्यर कौन सी संदेह मध्य नाही निसंदेह हिंकरी मु ए कथा को वर्णना करुच्ची ए कथा को स्वीकार करुच्ची मु ए कथा को उच्चारण करुच्ची मोर मृत्यु नाही मु अजर मु अमर मु अविनाशी मु माने किए आत्मा। देखो जीवन रे सबुठारु बड़ भयभीत समय होची संदर्भ होची मृत्यु मृत्यु ठारु बड़ भय मृत्यु ठारु अधिक दुखद शब्द किंबा दुख घटना ए संसार किछि नाही बुझिपारछन्ती जेकोसी मृत शरीर को आम देखि था मन एकदम मायूस हो जाए मन एकदम माने चंचल अस्थिर हो जाए मन मन रे कोह उठी थाए जहाँ कहार भी मृत्यु को आम देखि था ना कहीं जड़े शत्रुर मृत्यु को भी देखिले एमती शरीर स्तर में छोट मोट पाटितुंड भी हिंता है किसी कलिकलह मनांतर मतांतर भी हिंता है जड़े शत्रुर मृत शरीर को देखिले मध्य आम मन रे व्याकुलता सृष्टि होता है दुखरे मन भरी जाए मृत्यु मृत्यु जन्मर अंत मृत्यु शरीरर अंत मृत्यु हैला तो सब किछि सरीगला ए जो रंग रूप रे सजे हिंतिबा संसार ए संसार रे जो मोर संपर्क बंधु पिला छुआ घर परिवार सांगसाथी ये भौतिक संसार रे जहाँ भी मु एकत्र करके रखी धन संपत्ति पद पदवी ए सबू मोठारु छाड़ी ही जीव माने मु ए सबू ठारु दूरे जीवी मृत्यु माने सरीगला धन संपत्ति मो पद पदवी मो रूप मो जस कीर्ति सब समाप्त होगला यहीपरि आम मानि था सबुठार बड़ दुखर कथा आम मानि था ए कथा को अविद्यारे परखी था मृत्यु मोर होगला माने मु अंत होगली सरीगला सब किछि सरीगला आ किछि नाही मृत्यु होगला बास ए शरीर को पोड़ी देबे पोती देबे ए शरीरर सब किछि समाप्त होगला सिनेमा सरीगला यहीपरि आम मानि था आप देखिथिबे जति कहार मृत्यु होई थाए से शव संस्कार करिया पे जेतोला आमे मशाणी को जाई थाउ सेठी अनेक वैरागी परिका समस्त कथा कहथांती से वैराग्य को
ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କିଞ୍ଚିତ ସମୟ ପାଇଁ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାଉ, କ'ଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ, ଏଇଆ ଜୀବନରେ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତ ହେବା, ଦିନ ଆସିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଏଇଠି ପୋଡ଼ା ହେବା ପୋତା ହେବା, ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ମ, ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, ଆମେ ବୃଥା ଲୋଭ କରୁଛେ, ଆମେ ବୃଥା ମୋହ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇକି ଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ପଳେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ବି ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି ଯିବା, ମିଛରେ ଆମେ ଲୋଭ କରୁଛେ ମୋହ କରୁଛେ। ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଏ କଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତି। ଫେର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଫେର ଆଉ ଥରେ କଳିକଳହ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଲୋଭ ମୋହରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇକିରି ଏ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ଆଉ ଥରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ନାମେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଙ୍କା ନାମେ ଜାତି ଭେଦା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଥା କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତିନି। ତା କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଯଦି ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତେ, ବେଦର ସମ୍ବିଧା କାଣ୍ଡକୁ 1 ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଢ଼ନ୍ତେ, ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡକୁ 25 ରୁ 50 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପଢ଼ନ୍ତେ, ବେଦର ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ 50 ରୁ 75 ବୟସରେ ପଢ଼ନ୍ତେ, ତାପରେ ବେଦର ଉପନିଷଦକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ 75 ବୟସରୁ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ଉପନିଷଦକୁ ଯଦି ପଢ଼ନ୍ତେ, ମନରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା ଗପ କାହାଣୀ ପରିକା ଲାଗୁଛି, ଗପ କାହାଣୀ ପରିକା, ମୁଁ ଅଜର ଅମର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ସମିଧା କାଣ୍ଡ 1 ରୁ 25, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ସେ କାଣ୍ଡ 4ଟା ନାଁ କହିଲେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମ୍ବିଧା କାଣ୍ଡ, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ବେଦର ସମ୍ବିଧା କାଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡ ହେଲା ସମ୍ବିଧା କାଣ୍ଡକୁ ସେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସମ୍ବିଧା କାଣ୍ଡ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡ ଆସିଯାଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇକରି ଗୃହସ୍ଥ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଥାନ୍ତି, ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ତ୍ର ଆଚରଣ ସାଧନାକୁ ବି କରୁଥାନ୍ତି, ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ବେଦର ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ 50 ବର୍ଷରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ବେଦର ଆରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ିକିରି ମଣିଷ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଅନ୍ତିମ ଆଶ୍ରମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ, ବେଦର ଉପନିଷଦ କାଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। 75 ବର୍ଷରୁ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ସେ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ଏହିସବୁ ଗଭୀର କଥାକୁ ପରଖି ପାରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ 50 ବର୍ଷରୁ 75 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବୟସ ଅଛି ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ମନର ମୋହକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ମୋହ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ। ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ଉଡ଼ିବା ଯାଏ ତା ମା ତାର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଏ ତା ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେ ପକ୍ଷୀ ନିଜେ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରେ, ନିଜେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକରି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ମା ଶିଶୁର ଯେଉଁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଉଛେ। ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲା ପରେ ବି ଆମ ମୋହ କଟୁନି। ଏଟାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟତା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେତିକି ରଖିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କିଛି ଗପ କାହାଣୀରେ, ଜିରାଫ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ନବଜାତ ଜନ୍ମିତ ସେ ଶିଶୁକୁ ଜିରାଫ ତା ଛୁଆକୁ କ'ଣ କରେ, ଗୋଇଠା ମାରେ। ସେ ଏକଦମ ଉଠିକି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇଯାଏ। ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଟିକେ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି,
से संसार को आसी संसार रूप रंग को नुआ नुआ देखुची एकदम ताकू गोटे गोईठा बाजे से टिके उठा पूर्व ता माँ आउ थे गोईठा मारे से ठिया होकर चलवा जाए ता माँ ताकू गोईठा मार था आम भावु था सी ताकू दंड दौच ना 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 सी ताकू सशक्त करुच्ची जंगल रे विभिन्न क्रूर जीवजंतु अच्छा बाघ सिंह भालू तो से शिशु को सेतिकी सशक्त न कले से शिशु ता जीवन रक्षा से निजे करिपारिबनी। तो देखो पशु पक्षी भितर केते प्रकृति संगे प्राकृतिक भाव से माने रहउसंती किंतु आंबे माने मोहरे बांधी जाइचे लोभरे बांधी जाइचे ये सब देखो जो जो समय आम वेद अनुजाई जीवन यापन करते सिटी एते अमूल्य साधना सब थिला 50 वर्ष टपिला परे से माने घरे रुहंतु किंबा बानप्रस्थ आश्रम रे कोंटी जंगल रे जीवन यापन करंतु आश्रम रे रुहंतु एका कथा से मनर मोह को काटुथिले मोह को कहना से जानिसंती शरीर अनित्य शरीर सदा सर्वदा रहिबनी शरीर आज अच्छी खाली शरीर विनाश हब ए शरीर किंबा पति पत्नी पिला छुआ माँ बापा जेकोसी शरीर शरीर एक समय अवधि अच्छी समय अवधि अच्छी तो जेहेतु शरीर अंत हब आम जो मोह माध्यम रे निजे भी दुखित हवा परिवार सदस्य को भी भांगीदबा तांको मन को भी आम आघात पहुँचेबा आजिकल आप शुणी टीवी रे बेले बेले न्यूज रे दिए पति देहांत होगला से दुख रे पत्नी भी देहांत होगला पुणी आम देखीचे पत्नी देहांत है से कष्ट दुख रे पति देहांत होगला बुझिपार मोह मोहरे मनीष बांधी होंकि मोहरे देखो गोटे किसी कथा मो हाथ में अच्छी किसी कथा मो हाथ में ना शरीर स्तर में आम कथा होचे प्रकृतिर नियम विरुद्ध रे आम केबे जाईपारानी आ प्रकृतिर जहाँ भी नियम अच्छी से सबू नियमावली आम सुविधा पाई ही निर्माण होती असुविधा पाई नुह आम बुझीबार त्रुटि थाई पारे जड़े शरीर वृद्ध होला परे से शरीर आ चाली बुली पारंतिनी से शरीर भितर क्षमता एत न थाए गोटे पाचेला फल झड़ब सेमती शरीर जिते वयस्क हो जाती से शरीर अंत हबार भी आवश्यक अच्छी भाविन तो जड़े शरीर बुढ़ा है पर भी देहांत होनी से शरीर केते कष्ट को भोगिबे केते पीड़ा को भोगिबे से निज काम कार्य करिपार नथिबे अन्य ऊपर निर्भर होंथिबे मलमूत्र से त्याग करुथिबे अनेक लोक एमती भी अच्छंती ए शरीर देखिछि तांको घरे कहार देहांत होनी से पूजा मानसिक भी करसंती प्रभु बापा को नहीं जाओ जेजे को नहीं जाओ माँ को टिके मुक्ति दियो तांकर टिके अंत हो जाओ माने शरीर निहायत अंत हबार आवश्यक अच्छे नहले आउरी दुख आउरी पीड़ा को से शरीर भोगिब तेणुक लोभरु मोहरु मुक्ति हवापाई जो गृहस्थ आश्रम पर बानप्रस्थ आश्रम रे से माने अनेक साधना करिथांती परिवार ठूँ टिके दूरेक रही थांती लघु भोजन मौन उपवास एकांत निवास ये सब जिनस को से आचरण करी से मोहरु लोभरु टिके ऊर्ध्व को जीवाई चेष्टा प्रचेष्टा करतापरे जिते सन्यास आश्रम को से प्रवेश करते सेठी तांको मन शांत थाई स्थिर थाई शास्त्र को पढ़िकी मन में पर्याप्त मात्रा विवेक थाई ये सब आम ए बयस आज जो अध्ययन करुचे ये सब जिनस को से बुझी पारि थांती मनर स्तर में मृत्यु प्रति कौन डर न थाए से जानी थांती एक कथा को बुझी थांती शरीर जन्म होची शरीर मृत्यु हब मु शरीर नुहे मु आत्मा मु आत्मा अनेक कथा को आम साधारण ए जो व्यवहारिक जीवन में अनुभव करिथाउ से अनुभव माध्यम रे भी से अनुभव को भी आम प्रमाण स्वरूप यदि परखि पारिबा बुझी पारिबा मृत्यु माने आत्मा निज स्वस्थिति रे रहिबा आत्मा मनरु ऊर्ध्व को पलैबा मन माया बुझिपास मन माया इंद्रिय शरीर जहाँ भी दृश्यमान जगत इंद्रिय मन माध्यम रे मनन चिंतन करि पारुथिबा जहाँ भी भौतिक वस्तु पदार्थ अच्छे सब माया मु नित्य मु आत्मा मु सत्य आत्मा संगे जोंटी मन जोड़ी होउची सेठी माया जोड़ी होउची मु जन्म नउची मु मन हे जाउची
मु शरीर हिं जाऊँची, मु इंद्रिय हिं जाऊँची, मु भौतिक स्थूल शरीर हिं जाऊँची, मु संसार मानि नौची अविद्या रे अज्ञान रे आ जोंठी मु आत्मस्थ हिं जाऊँची, मो सांगरे समाहित हिं जाऊँची, मु स्वरूप रे रहूँची। प्रतिदिन अनुभव करछे जेतले निद्रा अवस्था को आम पढ़ौचे, गाढ़ निद्रा अवस्था को, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। गाढ़ निद्रा अवस्था रे कौन होउची, मन मौन हिं जाऊँची, जागृत संसार अदृश्य हिं जाऊँची, स्वप्न संसार भी अदृश्य हिं जाऊँची, मन सुप्त हिं जाऊँची, मन शांत हिं जाऊँची, मन आत्मा संगे समाहित हिं जाऊँची। आपण माने तो ब्रह्म विद्या बहुत दिन हेले जोड़ी हेले, धारणा करुथिबे, ध्यानस्थ होउथिबे। जेतले ध्यानस्थ होउसंती, मन जेतले निरुद्ध अवस्था को पळौची, मन आत्मस्थ हिं जाऊँची, मन परमानंद स्थिति रे रहउची, मन स्व आत्मा संगे समाहित हिंके रहउची। सेठी मध्य मन मनर मृत्यु हिं जाऊँची, बुझि पासंती, मन मौन हिं जाऊँची। तो सेठी मध्य मनर मृत्यु हैला, मनर मृत्यु हैला माने इंद्रिय शरीर संसार रे भी मृत्यु हैला। तो मृत्यु प्रतिदिन घटुची, किंतु आमे ताको परखि पारने। आ जितले आमे भाबुचे ए जो शरीर जहाँ को आमे वस्त्र रूप में बारंबार चर्चा हिंकि बुझा चेष्टा करछे, ए वस्त्र जितले चिरी जीव फाटी जीव, ए शरीर रूपक ए जो खोलपा आ क्षमता को जितले क्षय करिवो, ए जीवित शरीर जितले आर क्षमता को हरै बसिबो, ए शरीर जितले भांगी जीव, आमे भाबुचे मोर अंत हिं जीव, मु कुआडे पळेबी। किंतु ए सत्य को मु बुझी पारुनी, परखी पारुनी। मु केवल ए शरीर भितरे नुह, प्रत्येक शरीर भितरे मु विद्यमान अछि। प्रत्येक रूप रंग आकार आकृति मु ही मु एक थिली, मु एक अछि, मु एक ही रहिबी। मु अखंड भाव रे अद्वैत रूप रे जड़ चेतना भितरे मु ही विद्यमान अछि। मो छड़ा किंचित भी किछि भी संसार नहीं। बहुत गभीर कथा, ए कथा को मन चिन्हि गले जीवन सार्थक हो जीव। तो जेहेतु आम अविद्या रे स्थूल भाव रे निजको देह रूप रे परिचय पाइचे। केमती परिचय पाइचे, आमको छोट बेले माँ बाबा बंधु मित्र सांगसाथी ए शरीर संगे ए देह संगे तुलना करके आमको ए संसार को चिन्ह सन्ती। शरीर एक ना दिया है, शरीर को ये भौतिक संसार संगे जोड़िकी भौतिक वस्तु पदार्थ को स्थूल भाव में आमको परिचय दि जाइए। तो से सब ज्ञान को आम मन संग्रह करें, से ज्ञान है ए शरीर संस्कार, शरीर आधार, से आधार को लेकर से ज्ञान को लेकर आम प्रत्येक जिनस को परखुचे। जन्म हेले मनरे संस्कार अच्छी, अनेक लोकंकर मृत्यु होउची मनरे संस्कार अच्छी, जन्मदिन पालन करुचे, विभिन्न कथा को आम पालन करुचे, पिंडदान तर्पण आम देखुचे, किछि पुराण गपरे कहानी आम शुणीचे। आत्मा को सद्गति पाई विभिन्न कार्य करुसंती, गंगारे हस्ती विसर्जन करिबा, पुष्कर पूजा करिबा, पिंडदान प्रदान करिबा, विभिन्न आम योजना करथो। आत्मार मुक्ति दरकार, आत्मार मुक्ति दरकार, आत्मा को मुक्त करिबा, आत्मा को वैकुंठ को नबा, आत्मा जमती स्वर्ग को जीवे। आमे काउ को खाया पाई देकरी मुंडिया मारु थाउ। संत कबीर एक सुंदर कविता अच्छी, कविता ए प्रकार अच्छी। पीतल का एक नाग बना के पूजे सारे दुनिया, सच्चे नाग को आंगन देखे ले लाठी भगाया। जिंदा बाप को पूजे कोई ना, मरे में सब पुजवाए। मुट्ठी भर के चावल देके कौवा को बाप बनाए। ये संत कबीरदास कहते पितल नाग को समस्ते पूजुसंती, देवता ईश्वर फूल फल देकरी पितल नाग को समस्ते पूजुसंती, क्षीर ढालुसंती, नैवेद्य अर्पण करसंती। सत्य नाग साप बाहर बाड़ी धरे बाड़िया गोड़ाउंसंती। बापा माँ जीवित अवस्था पूजा करिवार आवश्यक अच्छी, सम्मान करिवार आवश्यक अच्छी। असली देवता हेले प्रथमे माँ परे बापा, तापर गुरु, चतुर्थ स्थान रे आमे देवता को स्थान देइचे। तो साक्षात ईश्वर माँ बापा जीवित अवस्था रे तांको सेवा करिबा, तांको जत्न करिबा। सर्वप्रथमे सकाळे गाधे पाधे आसी तांको पाद को मुंड नगे प्रणाम करिबा, हाथे प्रणाम न मुंड नगे तांको
ବାବାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ଏଇଟା ଅସଲି ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ କ'ଣ କରୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା କୁହାଉନି, ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନେକ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଂସ୍କାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଜିର ଏ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ସେଇ ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତମେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁନେ, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମା ଛୋଟବେଳେ ଆମ ମଳମୂତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ରାତି ବିତି ଯାଇଥିବ, ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଅଳି ଅର୍ଜଟ କଲେ ଶିଶୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ମା ନିଜର ନିଦକୁ, ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ, ନିଜର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସେ ଶିଶୁକୁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଶୁ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇକିରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ହେଳା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କି ମଣିଷ? ସେ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ହୀନ, ପଶୁ ଠାରୁ ବି ହୀନ। ତେଣୁକରି ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଳା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି କାଉକୁ ବାବା ଭାବିକିରି ମା ବାପାକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ଏଇଟା କେତେ ମୂର୍ଖାମିର କଥା, ଏଇଟା କେତେ ଓଲାମିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖାମିର କଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସବୁ ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ, ଏସବୁ ଭୌତିକ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ମାନିଥାଉ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାହାରି ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ 10 କର୍ମ ଦିନ ରାତିରେ ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ଧିରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଧିରେ ବାଲିକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥାଏ, ସେ ପୋକ ଜୋକ ଚାଲିକି ଯାଇଥାଏ, କିଛି ପାଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମାନିଥାନ୍ତି ଇଏ ଆର ଜନ୍ମରେ ଇଏ ହାତୀ ହେବେ, ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷ ହେବେ, ଇଏ ପକ୍ଷୀ ହେବେ, ଯାହା ବି ହେବେ, ମାନେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଅବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ଅଛି ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ପ୍ରଥାର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆଚରଣର କିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଅଛି। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଘରେ କାହାରି ବାବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଖାଇବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସକାଳେ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣି ଦଉଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ମନରେ ଭାବି ନେଉଛେ ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣି ଦେଲେ ସେ ପାଇଗଲେ, ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛେ, ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଜଳଖିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦେଇ ନେଉଛେ, ଆମେ ମାନୁଛେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଖାଇଲେ। ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ହେଉଥାଏ, ହାଣ୍ଡି ଦିଆ ହେଇକି ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ମନେ ମନେ ମାନୁଛେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲା, ଆମେ ଖାଇବା। 10 କର୍ମ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, 10 କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠି ଡାକିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ବି ଯାହାର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯିଏ ବି ବଡ଼ ପୁଅ ସଂସ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଡାକିଥାନ୍ତି, ବାବା ଚାଲ ଯିବା। ମାନେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନିଥାନ୍ତି, ଆଜି ବାବା ପଳେଇଲେ, ଆଜି 10 କର୍ମ ହେଲା ସେ ପଳେଇଲେ। ଏପରିକା ସେ ଦୁଃଖରୁ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଶୋକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଧି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଚରଣ କରି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରର ଶିକାର ହେଇକି ଆମେ ସମୟକୁ, ଧନକୁ ବୃଥା କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏପରିକା ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବାନି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୁଝେଇ ଥାଏ। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହୁଛି ଆପଣ ଅଜନ୍ମା, ଆପଣ ଅବିନାଶୀ, ଆପଣ ଅଜର ଅମର, ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହବନି, ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରର ହେଉଛି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଏ କଥାକୁ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏ କଥାକୁ ପରଖି ପାରୁନି। ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ, ନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କେବେ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ହବନି, ସତ୍ୟ କେବେ ମିଛ ହବନି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ମହାରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ମାନିବେ, ସେ ମାନିଲେ ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭିକାରୀ ହେବେନି, ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରହିବେ। ଠିକ ଯଥା ଆପଣ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ,
ସେଇ ଆତ୍ମା ହେଇ ମନର ସ୍ତରରେ ନ ମାନିବାକୁ ନେଇକରି ମନର ସ୍ତରରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ, ମନର ସ୍ତରରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କରିବେ, ମନର ସ୍ତରରେ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ତ ଯଦିଓ ମାନି ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ମନ ସେ ମାନିବାରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଅନେକ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ହୋମ, ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ବେଦରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପନିଷଦରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମିଛ ନୁହଁ। ଟିକେ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆମେ ମାନିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖି ଟିକେ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମିଛ ହେଲା ପଛରେ ମିଛକୁ ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି, ମିଛ କେବେ ସତ ହେଇପାରିବନି, ସତ କେବେ ଲୁଚିକିରି ରହିପାରିବନି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଯଦି ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆପଣ ପରଖିବେ, ସମୟ ଆସିବ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ମାନିବାନି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶରୀରର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଶୁ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ମଶା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଟେ ମଶାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବନି, ହାତ ଥରିବ, ମଶା କାମୁଡ଼ିଛି ଥିରକିନା ହୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ମାରି ପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ମଶା ବି ମୁଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୂଷା ବି ମୁଁ, ଯେତିକ ବି ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି, ମୋ ବିନା କିଞ୍ଚିତ ବି କିଛି ବି ଅଲଗା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସଂସାରର ବିନାଶ ହେଇପାରେ, ଶରୀରର ନାଶ ହେଇପାରେ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁର ବିନାଶ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଅମୃତତ୍ୱ ଆତ୍ମା। ତ ସାଧନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା এই ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଅଜରତ୍ୱ ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଡର ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କାହାରି ବୃଦ୍ଧ ମା ମାନେ, ବାବା ମାନେ, ଜେଜେ ଆଈ ମାନେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ଗୀତା ପଢୁଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ସାଇକୋଲୋଜି ଭିତରେ ଟିକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ମନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ଶରୀର ତା କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଇଛି, ନା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ, ନା ବସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏ ଗୀତାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବେ କି? ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସବୁ ଲାଭରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ନିଜେ ବସିକିରି କିଛି ଉପନିଷଦକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କିଛି ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଗୀତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ହସିଲି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକରି। ତାଙ୍କ ମନ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ କହିଲେ, ସେ ଥରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଗୀତା ବମ୍। ମୁଁ କହିଲି କି କଥା, ଗୀତା ବମ୍ କେମିତି? ଆଉ ଗୀତା ବମ୍, ଯିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିଲେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ କହିବା କଥା ଗୀତା ଗୋଟେ ବମ୍, ମାନେ ଗୀତା ରୂପକ ବମ୍ ଫୁଟିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିଦେବ, ମାନେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ମୂଲ୍ୟକୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ କିଏ ବି ବିବେକୀ ଲୋକ ପରଖି ପାରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ଦୟାକରି ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତି ତ ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ହିଁ, ତପନ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଜୀ ବି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେବ, ମଣିଷ ନିହାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ପରିବାରର ଶାନ୍ତିର ସହାୟକ ହେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ମାଧବ ତୁଲ୍ୟ ମାନବ ଆଜି ଯଦି ଦାନବ ହେଉଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ, ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବିଛି, ସୀମିତ। ମୁଁ କିଛି ପାଇଲେ, କିଛି ବନିଲେ,
किछि ड्रेसअप कले टाई कोट बेल्ट सुंदर देखा गले मु श्रेष्ठ हेबी मते सम्मान मिलिबो गुड़ाए पैसा थिले मते सम्मान मिलिबो बड़ बड़ गाड़ी बड़ 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 घर द्वार थिले मते सम्मान मिलिबो बहुत बड़ बड़ गाड़ी कोठा बड़ बड़ बिजनेस थिबा व्यक्ति मध्य आश्रम को जाऊँ थांती आश्रम रे से सन्यासी पाखु जाउछंती जो सन्यासी पाखरे गोटे चदर गोटे चटई अछि आ किछि नाइ से शांति रे बसी आपण देखते बे बिल ग्रेड्स जे कि विश्वर प्रथम द्वितीय स्थान रे माने जो धनी के भीतर आसंती बिल ग्रेड्स एबे बुलुसंती इस्कॉन मठ रे बिल ग्रेड्स एबे बुलुसंती आपण जो काशी रे जोंटी शव दहन हुए सेठी मु देखितले गोटे वीडियो रे सेठी बसिक देखुसंती समय आसी गले वृद्धाप्य आसिलानी से जानी शरीर को त्याग करिया पड़िबो बुझी पाछन तेणुक शांतिर स्रोत आपण निजे आनंदर स्रोत आपण निजे निजे किए निजर असीम सत्ता को चिन्हिया पे आध्यात्मिकता है एक मार्ग मठ मंदिर रे आमे बड़ बड़ लाइन देकरी ठिया होचे अनेक भोग प्रसाद नैवेद्य को लेकरी अनेक दूर दूरांत मठ को मंदिर को ईश्वर को दर्शन करिया पे जाउचे दक्षिणा दउचे केते कष्ट करूचे केते समय को सिटी आम निजर दउचे कौन शिखुचे कौन पाऊचे जी भी वीडियो को देखते टे विवेक को जागृत करी कथा को बुझंतु मंदिर है परा विद्यार विद्यालय ए सब शास्त्र ज्ञान प्रचार हवा दरकार वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्मसूत्र ए सब ग्रंथ को सेठी रखिकी ये विद्यार प्रचार हवा दरकार तेबे जाइए मंदिर मठ सार्थक हम प्रणाम आज्ञा प्रणाम माँ कहतु माँ जो समस्ते आमे जानिछु जे जो आत्मा अजर अमर आत्मा बाहरी जाउची मनीषर शरीर मरुची समस्ते प्राय अल्प बहुत के जानिचंदी किंतु आत्माटा गोटे भूत हुए को ताका मन भितर स्थान पाइछि ता देहरे लागे मो मन रे भी स्थान पाइछि आ विशेष करी ए जो भागवत रे आमे पढिलुनी जो संदीपनी पाखरे कृष्ण नौथले जो शिक्षा गुरु शिक्षा ग्रहण करथले गुरु आश्रम रही से मला को गुरु दक्षिणा देथिले तांको जो पुओ को आनिया पय प्रभात यज्ञ जाइथिला सेटा बेसी आंदोलित करथिना मन को से पानी की गुरु पुत्र को देथिले एक घटना सत्य ना नहीं नहीं देखंतु जो भागवत रे लिखा है ने देखंतु आ गोटे कथा आमे आउ टिके तत्व आडू को जिबा तत्व आडू को जिबा भागवतम किए काहा को बुझेंतिले परीक्षित राजा सुकमुनि बुझेंतिले काहे के बुझेंतिले से जो तक्ष जो ब्रह्म साप हेतला ता साप गिलियो बोली बुझेतिले हां नहीं श्राप्य तो मिलितला बुझेबार कारण कोन थिला जन्म मृत्यु से बंधन मुक्ति दबा हां सेटा हां हां मृत्यु उद्देश्य कोन थिला उद्देश्य थिला मुक्ति दबा आ से मुक्ति पाइथिले ना नहीं पाइथिले मुक्ति भी पाइथिले बुझिबासंती भागवतर उद्देश्य हला मुक्ति दबा परीक्षित महाराज को श्राप्य मिलिथिबो सर्प दंशन रे देहांत हो जिवो तो से डरिकरे जाके सुकमुनि शरण रे जाइथिबे सुकमुनि भागवत माध्यम रे तत्व को बुझेंकरे तांको चिन्हैतेबे बाबा तुम जो शरीर को निज स्वरूप भावुच तुम देह नुहे तुम आत्मा तुम ब्रह्म तुम अजर अमर अविनाशी देहर अंत हब किंतु तुमर अंत हबनी ए कथा को बुझेंतिले एवं से मुक्ति प्राप्त करथिले मध्य तेणुक असली तत्व को बुझार अच्छे कि देखो कि देह भाव में कथा एमती भी लिखाई जो साधक को साधना रे मार्गदर्शन करने मन रे ब्रह्म जिज्ञासा को आने गप कहानी कि कथा प्रथार सहारा नि मूल उद्देश्य को आम बुझु मूल उद्देश्य थिला मुक्ति प्राप्त करवा मोक्ष प्राप्त करवा मन में भय को दूर करवा दूर होता तेणुक ठीक अच्छे जो भूत प्रेत कथा कहले आम देखो कि कथा को आम देखु था किंतु ए मानिबा को लेकर जेहेतु परखु थाओ सत्य को बुझी पार न थाओ मानिबा को लेकर मानिबा कौन देखो मनर स्थिति अच्छी मनर सब स्थिति अच्छी जागृत आम कहचे चेतन अवस्था अवचेतन अवस्था अचेतन अवस्था तापरे आउ गोटे स्थिति अच्छी अति चेतन अवस्था भी कहीपर माने से स्थिति कौन एक्सट्रीम कॉन्शियस स्टेट कहते अंग्रेजी रे सेटा कौन देखंतु जिते आपण गोटे कथा को मन को बारंबार हौला परिका बुझेबे से परिका आपण हेला परिका नागी थाए बहुत सूक्ष्म कथा में चर्चा होचे बिले आपण परखि पारबे भाबि नियंतु आपण गोटे बस स्टैंड रे ठिया आइसंती बस रो अपेक्षा रे अछंती
ଆପଣ ଦେଖିବେ बेले बेले आपको गोटे बस हॉर्न मारला परिका नागिब बस आसुला परिका नागिब दूर को देखले बस ना मनन करुचे चिंतन करुचे से परिका हेला परिका हमको नागुचे आम भावुचे आ से परिका मन वृत्ति चलुची मन विचार चलुची से परिका हेला परिका आम परखुचे आप बेले बेले देखिथे कहार गोटे कॉल आसबार थी आपको मोबाइल रिंग बाजिला भाया नागुव माने मन रे आम जो जिनस को अधिक प्राधान्यता दे था से जिनस हेला परिका आमको नागुए आपण भूत नागिबा भी मानि पारंती ठाकुर नागिबा भी मानि पारंती किछि लोक को ठाकुर भी नागंती ताहले ये शास्त्र मिथ्या कहूँ ठाकुर आसंती ठाकुर नागंती ठाकुर जदि पलांती ताले शास्त्र मिथ्या किंतु आम एक कथा को आम कहि परिबानी शास्त्र मिथ्या शास्त्र सर्वोपरि शास्त्र सब कथा को आम अनुभवर ज्ञान को लेकर आमको बुझापी चेष्टा करुच्चे ईश्वर आसंती कि ईश्वर जाती ईश्वर थे अच्छा रे किंतु ईश्वर नागुंट केमती जो व्यक्ति आम गोटे कथा बुझीते बोधे 2-3 थर कथा होइचे यूट्यूब चैनल भी सेटा वीडियो हिंकी पड़ी आम भी चर्चा होते गोटे व्यक्ति से ध्यान करने जीवे से गोटे आश्रम पाखे गाय चराउे से पचारे गुरुजी मु भी टिके ध्यान करने चाहूँगी मु क्या ध्यान करी केमती करी गुरुजी कहे ये बिचरा गोटे श्रद्धालु आसीचंती ये गाय चरंतले तांको मनरे भी ब्रह्म विद्यार जिज्ञासा जागृत है ठीक अच्छे ध्यान कथा बुझेया पूर्व ता मूल कथा भी बुझे पड़ता है मन कौन मनर प्रकृति कौन मनर स्वभाव स्वरूप कौन शरीर कौन मन को बुझी सारे धारणा ध्यान करा पड़ता है किंतु जेहेतु से व्यक्ति आग्रहित होकर आसीचंती तांको मन को न भांगिया से पचारे अच्छा बाबा तुम्हें क्या संसार में अधिक भल पाओ से कहे गुरुजी मु तो गाय चराए महिषी चराए महिषी को भल पाए बोले ठीक अच्छे महिषी को ध्यान कर महिषी को धारणा कर घरे बस महिषी 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 को देख महिषीर स्वरूप को धारणा कर तो से बारंबार घरे बसिक महिषी को धारणा कले महिषी को मन में बारंबार कल्पना कले समय आसला 2-3 मास पर से धारणा से ध्यान एमती हजिमजी गले धर्मपत्नी थोड़े डाकिबे से पूजा घरे बसिक धारणा करथिबे महिषी को ध्यान करथिबे धर्मपत्नी डाकिबे कब आसन खाइब समय होगलानी बाहरन तो ना मुझे जापारि कहीं जापारि मो सिंह बाजिब दुआर मुहर मो सिंह बाजिब माने कौन महिषी को ध्यान करी 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 से महिषी होगले जमी ईश्वर को ध्यान करी 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 आत्मा को मनन चिंतन करी 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 आम आत्मा ही होइजिबा आत्मा संगे समाहित होइजिबा एटा मनर प्रकृति मनर विधि तो इठी से मन से कौन सत्य महिषी होगले सत्य महिषी ही ना मनर स्तर रे बारंबार से ज्ञान को मन को दे दे मन को बुझे बुझे मन रे से प्रकार नागुची कहीं धारणा कौन धारणा है गोटे जिनस को गोटे रूप को आकार को मन रे धरिकी रखिबा मन रे धरिकी रखिबा साधना रे आगामी दिन में जो आप देखिए अष्टांग योग कथा में जो चर्चा हवा अष्टांग योग जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पर धारणा आसीबो धारणा रे गोटे जिनस देखिए जो प्रत्याहार घटी जाए माने प्रत्याहार आपनकर संपूर्ण होइछि गोटे जिनस को धारणा करिवे से साक्षात देखा जिवो जेमती रामकृष्ण परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली उपासना करी करी धारणा करी करी एक एमितिया स्थिति को आसीथिले से आखि बंद कले माँ काली देखा जाउथिले माँ काली देखा जाउथिले तत्वगुरु जिते भेट करेंगे स्वामी तोतापुरी जिते देखा से से अवस्था को से धारणा स्थिति को देखिक से बुझेबे कहे बाबू तुम धारणार ध्यान को जब जावाई चाहूच माँ काली को त्याग कर माँ काली ऊर्ध्व को जावाई चेष्टा कर से कहे मु माँ काली को छाड़ी पारुनी माँ काली को मु माने से एमती माँ काली संगे हजिमजी जाए आखि बंद कले छड़ा किसी भी देखा जाऊनी से ही देखा जाऊँच सोटा अनेक बुझेला से गोटे विधि करेंगे गोटे भंगा काचटा को धरते कहे देख मु तुम मुंडरे काच को नगौची मु तुमको ये काचर आघात करी से समय तुम माँ काली को आघात कर माँ काली अदृश्य हो जी एमती कहवापर अनेक विधि विधान को आचरण कलापर स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली ऊर्ध्व को जीवे माँ काली तत्व को दर्शन करेंगे यहाँ अनेक साधक एमती साधना से धारणा भितर ही रही जाई था तो ये गोटे कहबार तात्पर्य भूत नागिची केमती नागिची यही स्तर में नागिची एमती नागिची निजक सी जो आम कहार देहांत होता है आम तो जन्म मृत्यु कथा जाने शुणिने आ मृत्यु बड़ डर भय भी किसी ना
ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘର ପାଖରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ମନ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ, ଡରୁଥାଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରୁଥାଉ, କାଳେ କିଏ ଠିଆ ବାହାରିବେ। ଅନେକ ଗପ କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ବାଳମୁଖୁଳି ଏମିତିଆ ବାହାରେ, ଭୂତ ଏମିତିଆ ଥାଏ, ଡାହାଣୀ ଏମିତିଆ ଥାଏ, ସେ ଧଳା ଫରଫର ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ଆସେଇ ପଳେଇ, ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜିଭ ଥାଏ, ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଟିଭିରେ ରାକ୍ଷସ, ଟିଭିରେ କିଛି ଭୂତ ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥାଉ, ଡରିଥାଉ। ତ ମନ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଳାଏ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ହାଉଁଥିଲା ପରିକା ନାଗେ, ହାଉଁଥିଲା। ହିପ୍ନୋଟିଜମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ହିପ୍ନୋଟିଜମ୍ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଗୋଟେ ହିପ୍ନୋଟିଜମ୍ ଅଛି। ହିପ୍ନୋଟିଜମ୍ର ସେ ଯିଏ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେ ମଣିଷକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି କ'ଣ, ଜଣକୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛି କୈଳାସରେ ଅଛନ୍ତି, ବରଫ ବହୁତ ଶୀତଳ ପବନ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତ ହିପ୍ନୋଟିଜମ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏଫେକ୍ଟ। ଏଠି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଡରୁଥାନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଗଲେ, କେଉଁଠି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ଡରିଗଲେ। ଡରିକି ସେଇ ଧାରଣାକୁ ନେଇକରି ସେ ସତ୍ୟରେ କିଛି ହେଲା ପରିକା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ, ସେଇ ପରିକା ମାନୁଥାନ୍ତି। ସେ ଜୋର ଜୋର ସେ ଚିଲ୍ଲାଉଥାନ୍ତି, ସେ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ, এই ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭାରି ନମ୍ର ଥାଏ, ସେ ବେଶୀ ଓଜନକୁ କିଛି ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଜୋର ଜୋର ସେ ଚିଲେଇବା, 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଟିଦେବା, ବାଲ୍ଟି ଧରିକିରି ଦୌଡ଼ିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରି ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟଗ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଏତେ କଠୋରତା ଆସିଛି, ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆସିଛି। ସେଇ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଭୂତ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ନାଗିବା କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମା? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲେ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ନା ଆସନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନା ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାଗବତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା, ମୋକ୍ଷ ଦେବା। ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ଆଜି ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଯଦି ପରଖିବା, ଶରୀର ବଞ୍ଚିତ ଅଛି କି? ଶରୀର ତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇଲେ? ମନର ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ, ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିକିରି। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବି ପରଖି ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ମୁଁ ହିଁ ରାମ ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଦାନା ମାଝି ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ମୁଁ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନ, ସମସ୍ତେ ମୋହି, ସମସ୍ତେ ମୋହି। ସେ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ମାନିଛେ, କଥା ପ୍ରଥା ଶୁଣିଛେ, ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଯେହେତୁ ପରଖୁଛେ, ଆମକୁ ଏ କଥା ଟିକେ ମନରେ, ଆମକୁ ଟିକେ ତାଦାତ୍ମକତା ବସୁନି, ଟିକେ ଆମ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି, ଆଉ ସେସବୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସବୁର କାରଣ ଆମ ସଂସ୍କାର, ଭୌତିକ ମାନ୍ୟତା। ବୁଝିପାରିଲେ ମା? ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବି ଶରୀରଟା ମରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମା ବ୍ୟତୀତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁନି। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅଜର ଅମର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶରୀର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ତଥାପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ମୋ କତିରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସିଏ କୋଉଠି ଅଜର ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିବ, ଦୁଃଖ ମନଟା ରହିବ, ନାଇଁ ଶରୀର ନାଇଁ, ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଅଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ରହୁଛି, ଅବିଦ୍ୟାରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏହି ସମାଜରେ ଏମିତିଆ ବି ଜ୍ଞାନୀ, ଏମିତିଆ ବି ଉଚ୍ଚକୋଟି ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଏତେ ଶୋକ ବ୍ୟାକୁଳରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏ ସମାଜରେ ଏମିତିଆ ଋଷି ମୁନି ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ବି ହରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସେ କେଉଁଠି ଥିବେ? ତତ୍ତ୍ୱରେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣ, ଆପଣ ହିଁ ସିଏ। ଏବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଆପଣ ପରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ହିଁ ପରଖୁଛନ୍ତି।
से देह भाव ही द्वैत रूप ही भिन्न रूप ही परखुंट तो जो भिन्न रु अभिन्न आड़ को जीवे तत्व को बुझे आप जानते शुद्धि क्रिया गोटे अच्छे ब्राह्मण भोजन कहीं हुए कहतु ब्राह्मण भोजन आयोजन कहीं तार उद्देश्य है ब्रह्म विद्यार चर्चा हुए ब्राह्मण महोदय आसती से ब्रह्म तत्व को बुझे था से कहते जो शरीर विनाश हेले से शरीर पंचभूतर एक आकार नहीं थिला पंचभूतर अदृश्य हिंगला मिसीगला किंतु आत्मा स्तर रे से जे देहांत होइसंती आमे जो अच्छे आमे एक ही आमे अभिन्न मनीषर देहांत पर यदि आमे स्वाभाविक क्रिया रे रहबा आमे जेमती गाधोतले जेमती ठाकुर पूजा करथुले जेमती बाजार जाउतले जहा खाउतले से खाइदले ताको अल्प दिन भूली जीवानी आमे नहीं नहीं देखंतु एठी गोटे कथा नहीं देखंतु गोटे कथा भूलिबा पाई ही आध्यात्मिकता हमको साहाय्य करे भूलिबा माने कोन देखंतु तांको स्मृति रहिबा किछि खराब न जहाँ संगे आम मिसिक सम्मान दबा कि स्मृति को ठार किसी अनुभव नहीं से अनुभव को अन्य को व्याख्या कर से कथा न बिना न रही पारिबार ए जो मनस्थिति अच्छी व्याकुल होकर ये शरीर भी देहांत करिबार जो मनर स्थिति अच्छी सेटा ठीक न सेटा ठीक न आध्यात्मिकता हमको निस्संग भाव में रहिबारे मार्गदर्शन करिथाय किंबा मनर स्थिति को से प्रकार सजाड़बारे साहाय्य कहिथाय कहीं देखो आपण कौन मानिसंती आपण कौन मानती सेटा मनर आपण संस्कार किंतु प्रकृतिर नियम सांगे कहारे संस्कार किए केमती भाविले प्रकृति कहा पाई ना रुकिबो ना कहा को आजीवन बंचै रखिबो ना कहा को माने शरीर आरोग्य था कहा को मारिबनी प्रकृतिर नियम समस्त समान आ प्रकृतिर नियम जहाँ भी इठी हेंची तार सेतिक आवश्यकता मध्य अच्छी प्रकृति जहाँ भी संरचना है जन्म मृत्यु शरीर वृद्धि शरीर वृद्धाप्य शिशु अवस्था किशोर अवस्था युव अवस्था वृद्ध अवस्था ये सब जहाँ भी प्रकृति निर्माण होती ये सबूर आवश्यक अच्छी जो आप तत्वज्ञानी हैं तत्वदर्शी हैं ये सब को से तत्व अनुजाई परखिबे आपण बुझीपारे समाज रे संसार रे जहाँ किसी भी चली ठीक चली किसी भूल चलेनी अविद्यारे लोभ मोहरे आमे बांधी हिंचे मोह ही दुखर कारण मोह ही शोकर कारण मोहरे ही बांधी हिंकरी आमे जो टिके पूर्व बुझुते गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ को कहीं जाती ये मोहर मुक्ति हवा पाई प्रकृति विरुद्ध रे आमे किछि करि परिबानी आमे आशा कले मध्य प्रकृति आम अनुजाई केबे ता नीति नियम को परिवर्तन करबनी प्रकृति जहाँ भी संसार रचना है समस्त समान भाव में रचना है तेणुक आम भितर थिबा अज्ञान को आमे मिटेबा अविद्या को आमे मिटेबा गृहस्थ आश्रम आमे बानप्रस्थ को जाइकरी निस्संग भाव में रहिबार से साधना को शिखिबा मौन धारणा ध्यानस्थ होकर निजर तत्व को चिन्ह चेष्टा करबा आ बाकी देखंतु एटा तो आपन तो कम से कम ए मार्ग रे आसिक एते सब कथा शिखिलेनी ए संसार एते लोक अछंती आत्मा कौन भी जानी नांती अनेक लोक अछंती अनेक लोक आत्मा कौन जानी नांती शरीर कौन जानी नांती आत्मा एक कम से कम आमे ए ग्रुप रे चर्चा हे बुझुचे मन स्वीकार करूचे अनेक शरीर तो एमती भी अछंती आत्मा अनेक मानि थांती अछंती किछि समाज अछि तांको ना नबा पई चाहनी अनेक समाज एमती अछंती से कोन थांती आत्मा अनेक तांको संस्कार से प्रकार मानि थांती तत्व को बुझिबा एते सहज भी नुह आउ श्रद्धा रखिले आसक्ति रखिले जटिल मध्य नुह शास्त्र रे श्रद्धा रखिबा दरकार जदि किछि चर्चा होचे शास्त्र जदि हम किछि व्याख्या करूची से शास्त्र तत्व को चिन्हा पे चेष्टा कले आमे बुझी पारिबा तो शास्त्र को बुझिया पे हेले आम संस्कार को टिके फांका करिया पड़िबो आमे सब जो जिनिस को मानिचे तांको टिके धीरे धीरे छाड़िया पड़िबो ताको न छाड़िले आमे सेई परिका ताको धरि कर बसतिबा आमे बुझी पारिबानी जेमति कि गोटे गप थिला गोटे मांकड़ कौन करिबो बइया धीरे किछि चना पसिकरे थिबो मांकड़ से बइया भितर हाथ पुरेन देबो चना खाया पे बहुत चना को मुठेई के धरिबो चना को जमती मुठेई के धरिबो से बइयार मुहटा टिके सरू थिबो हाथ मुठेई के धरचाओ हाथ बाहरिबनी से मांकड़ भितर से चना को भी छाड़ी पारनी लोभरे से बइयार मुक्ति भी हेई पारनी हाथ को बाहर को भी करि पारनी कलबल छटपट कलबल छटपट होची आमको चना को छाड़िया पड़ो चना को छाड़िले
हाथ बाहर को बाहर करि परिबा से दुखर निवृत्ति पाई परिबा जदि चणा को न छाड़िबा से बंधन रे रहिबा यथा एठी मध्य सेमती आमे जदि मानिबा को त्याग करिबा सत्य को चिन्हिबा तत्व को बुझिबा आ मानिबा को जदि मानि करी बसिथिबा ताले सब चर्चा वृथा हो जिवो ए काने शुणिबा से काने बाहर कर दबा मानिबा भितर रहिबा तेणुक आउ गोटे कथा इठी देखंतु आमे जहाँ भी चर्चा होचे किछि अलौकिक कथा होचे कि जहाँ भी चर्चा होचे आमर अनुभवर स्मृति को आधार कर बुझुचे स्वप्न अवस्था अनुभव करचे समस्ते सुसुप्ति अवस्था अनुभव करचे समस्ते आम मन कथा जहाँ भी चर्चा होचे मनर सत्व गुण रजो गुण तमो गुण अनुभव करचे मनर निर्माण केमती होचे अनुभव करचे इंद्रियों के माध्यम रे केमती मन चंचल अस्थिर होचे अनुभव करचे प्रत्येक जिनस अनुभव को साक्षात प्रमाण रूप में आम बुझुचे किछि आमे किछि गप कहानी चर्चा होने जे मानिया को पड़िबो मृत्यु पर वैकुंठ को जिबा मानिया को पड़ी थाए ता भीतर स्पष्टता न थाए सिटी मानिया को पड़ी थाए सिटी अनेक संदेह जागृत होताए मृत्यु पर वैकुंठ को केमती जिबा किए जीव मु तो पड़ी गली जदि मु निजको देह मानिछि मु तो पड़ी गली पोती ही गली किए जीव आत्मा केमती जीव आत्मा गला किए जानिबो आत्मा वैकुंठ को गला आत्मा तो बिना शरीर रे किछ अनुभव करि पारेनी आत्मार आधार है मन मनर आधार इंद्रिय इंद्रियंकर आधार शरीर मन बिना आत्मा केमती चिन्हिब मु वैकुंठ को गली मु कैलाश को गली मु मुक्ति प्राप्त हेली केमती जानिब विवेक हिंग परखंतु सब कथा को तो तेणुक सेमती मांकड़ जमी चना को धरता सेमती आम भी मानिबा को धरिक बसबानी मानिबार ऊर्ध्व को जीवा तत्व को बुझापी चेष्टा करबा जहाँ भी बुझुचे से बुझीबा को आम तर्जमा करबा मन मंथन करबा निरिध्यासन करबा जहाँ भी बुझुचे निरिध्यासन जन्म पर आमको मुक्ति मिली थाए मुक्ति किए दिए मुक्ति किए प्राप्त करे आपको आम परखिबा आपको आम बुझीबा मृत्यु कार होची किए पुनर्जन्म को नब सूक्ष्म शरीर किए आम कौन मन बुद्धि चित्त अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार आधार किए एपटे शरीर कहीं पारिबा सेपटे आत्मा कहीं पारिबा तो जदि आत्मा देह को छाड़देला आत्मा सूक्ष्म शरीर को छाड़िलानी कि अच्छा स्थूल शरीर बिना मस्तिष्क बिना मन कौटी अच्छी मन केमती अन्य शरीर को जीव आमे कहूचे जन्म है जड़े शिशु जन्म है माने आमे जो पुनर्जन्म को जद मानिचे से मानिबा को जदि आम तर्जमा करबा जदि बुझिया चेष्टा करबा कहार देहांत हैला परे से शरीर आउ गोटे जन्म नेला अच्छा शरीर से शरीर को धारणा कला कि जो शरीर को त्याग कला से शरीर को पोड़ीदेले पोतीदेले से शरीर शिशु अवस्था रे थाई पारे किंबा किशोर अवस्था रे किंबा वृद्धाप्य अवस्था रे थाई पारे से शरीर पोड़ी हिंगला पाउंस हिंगला पोती हिंगला माटी रे मिसीगला से शरीर नुह बाकी आम कहूचे आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्मा भी जन्म निहेनी आत्मार मृत्यु हुएनी एक कथा के बुझुचे द्वितीय है सूक्ष्म शरीर भी आम कहूचे मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर स्थान कौटी मस्तिष्क आधार किए शरीर तो बिना शरीर रे मस्तिष्क अन्य शरीर भीतर को जाऊँचे केमती आम कहूचे ना शरीर भीतर आत्मा प्रवेश कला तो आत्मा तो भ्रूण अवस्था जीवित अच्छी शुक्र कीट को देखले से भी जीवित अच्छी ताल तो से प्रवेश कर एमिति भौतिक जीव जंतु कीट पतंग किछि भी पदार्थ देखांतु जे जीवित नाही जीवित अच्छी तो से आत्मा अच्छी आसबे केमती कौठु आसंती अच्छा ए जन्म मृत्यु मझिरे आत्मा कौन स्टेशन रे विश्राम करती कौन विश्राम गृह रे रुहंती तार भी कई लोक तार व्याख्या करि परिबेनी काहे ना मानी संती ना मानिबार स्पष्टता न थाए शास्त्र अनुजाए जो आम तर्जमा करवा से मन एक स्पष्टता आसी था तो श्रद्धा रखंतु धीरे धीरे आम बुझीपर भूत प्रेत ए सब बहुत मिछ कथा अनेक जगार सीसी कैमरा नागी अनेक मोश्चरी रूम रे सीसी कैमरा नागी हैदराबाद रे गोटे ग्रेवयार्ड अच्छी क्रिश्चियन कर सिठी ऑल सोल डे बनाती ऑल सोल डे माने से दिन से माने कौन करती क्रिश्चियन रे परंपरा अच्छी से माने हजार हजार लोक जाइकरी से ग्रेवयार्ड उपरे से जो जहाँकर देहांत होइछि तांकर जो फेवरेट खाद्य किछि पेय पदार्थ फुलदानी नहीं कि रखी था पूरा राति से बिते था
देखा गले कई भूत आसेनी कई प्रेत आसेनी कई मानी तो आत्मा जद दुई भी था अनेक तो छाड़तु अनेक तो छाड़तु दुई भी था से दुईर प्रमाण कोठी ना कोठी लिखा ही था शास्त्र लिखा ही था तत्वशास्त्र रे साधना रे कोठी ना कोठी दुई रूप आम अनुभव करें कोठी कथा प्रथार भी लिखा ही था वर्णना ही था कोठी किए तो अनुभव करता तेणुक तत्वशास्त्र को बुझापे आम मानवा को छाड़िया पड़ो मन को स्थिर करा पड़ो विवेक को जागृत करा पड़ो तेबे जाकि आम से जिनस को मानि पारिबा टे श्रद्धा रखा तत्व श्रद्धा रखा समय आसो ये देखु जो भी मन टिके स्वीकार करनी से जिनस आम अधिक चर्चा हवा से जिनस को आम टे बारंबार तर्जमा करवा बुझा बुझिके आगू को जीवा।